आदरणीय दोस्तों, आज हम आपको माँ भगवती श्री करणी जी के मंदिर में विचरण कर रहे असंख्य चूहे अर्थात काबों के इतिहास के बारे में बताएंगे। माँ भगवती श्री करणी जी महाराज के मंदिर में इतने चूहे अर्थात काबे कैसे हैं, क्यों हैं और कब से हैं। संभवतः ये भारतवर्ष का पहला मंदिर है जहाँ पर इस मंदिर को माँ भगवती श्री करणी जी महाराज ने प्रकृति के साथ जोड़ा है। ये चूहे अर्थात काबा मंदिर में दिन भर विचरण करते रहते हैं। इस चैनल के पूर्व में वीडियो में आपने काबा अर्थात चूहे का शाब्दिक अर्थ जान लिया था। अब हम वास्तविक रूप में चूहों को काबा कहकर क्यों बुलाते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है, ये हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। इस वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। श्री करणी जी महाराज के 4 पुत्र थे। उन चारों पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र का नाम लाखन जी था। कर्मी संवत 1524 कार्तिक माह की चतुर्दशी को प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कोलायत में विशाल मेला लगा, तो इसमें भाग लेने के लिए देशनोक से भारी संख्या में मेलार्थी हुए, जिसमें करणी सुत लाखन जी भी गए थे। वहां पर लोगों के साथ लाखन जी भी कपिल सरोवर में स्नान हेतु उतर गए। दुर्भाग्यवश लाखन जी भी जल क्रीड़ा करते गहरे पानी में डूब गए। तालाब में डूबने से लाखन जी की मृत्यु हो गई। लाखन जी का शव देशनोक लाया गया। श्री करणी जी को सभी परिवार वालों ने कहा कि आप राजे महाराजों और औरों के हितों को साथी हैं, ये उलाहना देने लगे। तब कहते हैं कि माँ श्री करणी जी ने 3 दिवस तक निज मंदिर के गुब्बारे में आवड़ जी महाराज की साधना करके यमराज से संवाद स्थापित किया और यमराज से कहा कि मेरे बेटे लाखन के प्राण वापिस चाहिए। तब यमराज ने कहा कि जन्म मरण प्रकृति का अटल नियम है। विधाता प्रत्येक प्राणी को उसके जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु का समय निश्चित कर देता है। ईश्वर जिसके लिए जितनी सांसें लिख देता है उससे अधिक सांसें लेने का कोई हक नहीं होता है। तब श्री करणी जी महाराज ने कहा कि कोई माँ आज तक प्रकृति और विधि के विधान के विरुद्ध होकर अपने बेटे के प्राण दान हेतु आप के समक्ष आई है। तब यमराज ने कहा कि मेरे यहाँ पर जीवन मरण का चक्र चल रहा है, तो जीवन दान देने पर अव्यवस्था हो जाएगी। तब करणी जी महाराज ने कहा कि आज के बाद मेरे वंशज का कोई यमलोक नहीं आएगा। और माँ करणी जी ने 3 दिवस बाद यमराज से लाखन जी का प्राण छीन लाई और लाखन जी पुनः जीवित हो उठे। तब से कहते हैं कि आज के बाद मेरे वंशजों का जीवन मरण चक्र मेरे पास ही रहेगा। तब से कहते हैं कि ये काबे की मृत्यु हो जाने के बाद देवपौत कुल में उस काबे का जन्म देवपौतों के रूप में होता है, और देवपौत कुल में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तब माँ भगवती श्री करणी जी महाराज के मंदिर में पवित्र काबे के रूप में जन्म लेते हैं। मंदिर में हजारों की संख्या में काबे रहते हैं। आज तक कोई बीमारी नहीं, कोई डिजीज नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जो लोग सूरत में एक उस समय प्लेग नामक बहुत महामारी फैली थी, तो लोग प्लेग से जो ग्रसित थे, बीमार थे, सारे लोग यात्री जो माता जी के यहाँ आ गए और माँ से प्रार्थना की और जो काबा पानी पीते हैं उस पानी को पिया, जो अपने आप को स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए और माँ के हमेशा यहाँ आते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर में जो काबे देख रहे हो आप, हमारे घर में एक अपने चूहे को पाल लेते हैं तो कितना फेट हो जाता है और खाने पीने से कितनी बदबू बड़ा हो जाता है। तो यहाँ कोई बड़ा नहीं है, सबकी साइज बराबर है, कोई फेट नहीं है। यहाँ चूहे होते हैं, बीमारियाँ फैलती है, बदबू होती है। यहाँ किसी प्रकार की इस मंदिर में कोई बदबू नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, कोई महामारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये हमारा परिवार है। जब भी हम लोगों का डेथ होता है, मृत्यु होता है, तो इसी मंदिर में हमारे काबों के रूप में जन्म होता है। हम करणी जी के परिवार से हैं, देवपौत परिवार है, तो हमारा जन्म इसी देवपौत परिवार में होता है और काबा के रूप में हमारा जन्म होता है। इसी मंदिर के अंदर हमारा स्वर्ग नरक है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें इसी मंदिर के अंदर हमें जगह मिलती हैं। और हम जैसे अच्छा कर्म करते हैं तो माता जी की मूर्ति के पास जो माता जी को भोग लगता है, माता जी को भोग लगने के बाद हम भी इसका मतलब काबा के रूप में वहाँ भोग ग्रहण करते हैं। और बाहर जैसे रहते हैं तो बाहर वाला काबा बाहर ही रहेगा, अंदर वाला काबा अंदर ही रहेगा। और यहाँ इतने काबे रह रहे हैं, कुछ भी नहीं है। लोग इनको आस्था का प्रतीक मानते हैं और इनके लिए लड्डू लाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। मंदिर की गौशाला से भी दूध आता है। इनके लिए रखवाली खूब अच्छी तरीके से की जाती है। और इनमें से सफ़ेद काबा पूरे मंदिर में 7-8 हैं। इसे देखना अच्छा माना जाता है, माता जी का भी स्वरूप मानते हैं। और इन पवित्र काबों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इनके आँख की पुतली ब्लैक काली होती है। जैसे मनुष्य की आँखें की पुतली ब्लैक होती है, वैसे ही इनकी आँखें होती हैं।
इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय माता।